मूसी महारानी के बाद हम निकले बाला किला के लिए। तो रास्ते में ये मंदिर पड़ा, हनुमान मंदिर था, जहाँ से व्यू तो आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया व्यू आ रही है। फिर अब यहाँ से हमें पंडित जी ने सलाह दिया कि आप इस तरफ से ऊपर पहाड़ी की तरफ जा सकते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग निकल पड़े यहाँ से। ऊपर जाने के बाद पता लगता है यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म। फिर मैंने सोचा कोई तो रास्ता होगा ऊपर जाने का। फिर चारों तरफ देखने के बाद पता लगा कि मूसी महारानी की छतरी से तो मैं अभी होकर आया हूँ, जो सामने दिख रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे देखने के बाद आपको मंदिर दिखाई देगा, जहाँ से मैं सीढ़ियों से होता हुआ आया, जहाँ रेड कलर का झंडा था। उसके बाद मुझे जाना था टॉप पे। रास्ता तो था नहीं, सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जो रास्ता है उसी से चलते हैं। फिर मैं पहाड़ियों से चढ़ता हुआ आया तो ये पत्थर कुछ इस तरीके के थे, जो कि फिर मैंने सोचा चढ़ के तो जाऊँगा। तो फिर मैं चला आया। फिर उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद कम से कम 500 फुट के ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गया हूँ अप्रॉक्स में। फिर यहाँ पर कोई था नहीं देखने में, लेकिन व्यू यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर पहाड़ियों पे आपको खूबसूरत व्यू दिखेगा। ये देखो। फिर मैंने सोचा कि यार इधर से चलते हैं। फिर इसके बाद अब मेरा रास्ता भटक गया था, मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार अब कहाँ जाया जाए। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक मंदिर में गाने बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं उस तरफ गया। अंदर जाने के बाद पता लगा वहाँ पे एक पंडित जी थे। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया मुझे कि आप गलत रास्ते से आ गए हो, मेन रास्ता नीचे से है। तो मतलब जितना 500 फीट ऊपर मैं चढ़ा था उतना फिर मुझे नीचे आना पड़ा। नीचे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर पैदल अलाउ नहीं है अंदर विज़िट करना। या तो सफारी राइड ले सकते हो आप, 1400 या 1500 रुपये का पड़ेगा, जिप्सी में बैठाएगा, आपको घुमाएगा। मैंने कहा अकेले के लिए इतना देना सही नहीं है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे आया तो हूँ, अब मुझे जाना है। तो उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गए। तो फिर मुझसे मैंने उन्हें 500 रुपये दिया, उन्होंने मुझे बाइक पर बैठाया और फिर वो अंदर की ओर ले गए। अंदर रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा, तो कोई ज़्यादा भीड़ थी नहीं वहाँ पर। पैदल इसलिए अलाउ नहीं थी कि ये जगह इतनी बड़ी है कि आपको अगर एक सप्ताह भी दिया जाए तो आप टॉप पे नहीं पहुँच पाओगे। और मेन बात है, जो नया बंदा आएगा उसको ऊपर का रास्ता भी नहीं पता होगा, इसलिए ये लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि कुछ जंगली जानवर भी यहाँ पर है। और वीकेंड पे सैटरडे संडे यहाँ बाइक अलाउ है। बाकी दिनों में यहाँ पर सिर्फ कार और सफारी ही अलाउ है, बाकी ऐसे आप जा नहीं सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से राइड लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर कोई नया बंदा जाता है तो उसको ना तो रास्ता पता है ना कुछ, तो उसको ढूंढने में समय लगेगा। अगर राइड लेता है तो वो आपको डायरेक्ट लोकेशन पे ले जाके तुरंत विजिट भी कर पाएंगे। और उसके बाद उनसे बात करने में मुझे ये पता लगा कि यहाँ नवरात्रि के टाइम पर मेला लगता है, जो कि 9 दिन रहता है। इस टाइम लोगों को पैदल भी अलाउ होता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि पॉसिबल नहीं है सफारी प्रोवाइड करना सबको। तो इसीलिए ये ओपन होता है सभी के लिए, पैदल भी। और ये सिर्फ मंदिर तक ही अलाउ होता है, कि जो कि मंदिर आप अभी देखें। इस मंदिर का नाम कर्णिका माता का मंदिर है, जो कि काफ़ी नीचे में है, यानी समझ लीजिए कि 2 फ्लोर नीचे मंदिर ये बसा होगा। जहाँ पर इन गाइड से बात करते हुए मुझे पता लगा कि यहाँ पे पुजारी होता है, वो मॉर्निंग में आता है और 3 या 4 बजे के करीब वापस पूजा करके वो चला जाता है। मान लो कोई फर्स्ट टाइम आता है तो उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि यार नीचे कुछ है भी, जबकि नीचे एक मंदिर है छोटा सा, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। नवरात्रि में बस मंदिर तक ही लोगों को अलाउ करते हैं जाना, इसके आगे किला तक जाना अलाउ नहीं होता। तो जैसे हम नीचे जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसमें कई सांप भी हैं, जैसे अजगर हो गया या किसी और तरीके जहरीले सांप भी है। बट उन्हें देखा जाता है, क्योंकि वो जंगल से उतना बाहर निकलते नहीं है। इन केस अगर जब छाया होती है या फिर धूप कम होता है तभी वो बाहर निकलते हैं अपने खाने की तलाश में, वैसे बाहर निकलते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ मैंने खास देखा नहीं। ज़्यादातर यहाँ पे मैंने मोर को ही देखा है, और कोई ज़्यादा खास जानवर तो दिखे नहीं। और मैं थोड़ा लकी भी था, क्योंकि जब मैं गया था तो मौसम देखने में इतना सुंदर लग रहा था जिसको मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। क्योंकि बादल को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ एनिमेशन किया गया हो, ऐसा बादल था। अब जब मैं नीचे पहुंचा तो इसमें एक छोटा सा, सामने आप ये देख रहे हो, मकबरा टाइप का ये था, जो कि कहते हैं कि महल के बनने के बाद यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था। जो कि ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर वैसे ज़्यादा लोग देखने को इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैं ऐसे टाइम में गया था कि जहाँ इस टाइम कोई ज़्यादा भीड़ होती नहीं है इन मंदिरों में। अब मुझे ये पता नहीं था, मैं तो भानगढ़ के लिए मेनली निकला था घर से।
लेकिन मैं सोचा कि जब मैं भानगढ़ जा ही रहा हूँ तो रास्ते में जो भी घूमने लायक जगह है तो एक बार विज़िट करता हुए जाता, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले किसी को नहीं पता। तो जैसे मैंने मंदिर में एंट्री की तो मैंने सोचा एक व्यू देखा जाए कि हाँ कैसा मंदिर है। फिर मैं इसके चारों तरफ घूमने के बाद पता लगा कि कोई ज़्यादा खास बड़ा मंदिर है नहीं, लेकिन हाँ अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पे गाने चल रहे थे, तो ये भी अच्छी बात है जिससे कि लोगों को एटलीस्ट पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ पर मंदिर है। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ वहाँ एक ना अलग ही टाइप की वाइब होती है, पॉजिटिव वाइब कहूँगा मैं। पता नहीं मुझे ही फील होती है, बाकी औरों को होती है नहीं होती, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है अगर किसी भी आप मंदिर में जाओगे तो वैसा ही मुझे फ़ील हुआ। फिर मैंने यहाँ से पीछे की तरफ एक गेट है जो कि अंदर भी छोटे छोटे मूर्तियाँ रखी हैं मंदिर में, जैसे कि सामने आप देख रहे होगे गणेश जी की है और नंदी जी हैं, और दूसरी तरफ भी है। तो यहाँ पर ये शिव जी का लिंग है, शिवलिंग, जो कि यहाँ रखी हुई है। बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर मंदिर छोटा ही है, लेकिन आप देखो तो यार यहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब महसूस होगी आपको। तो फिर यहाँ से हम बाहर की ओर निकले, फिर बाला किला की तरफ निकल पड़े, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था, एटलीस्ट मान लो 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स इतना दूर होगा। तो हम यहाँ से निकले और यहाँ से सफारी की जो ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो कॉर्नर में, तो यहाँ से ये सफारी के लिए जब लोग आते हैं तो उनको जिप्सी से उतरना नहीं पड़ता, वो उसी में बैठा के आगे तक घुमाते हैं। तो हम तो बाइक से थे तो फिर क्या, हम तो निकल पड़े ऐसे ही, क्योंकि हम तो मंदिर घूम आ चुके थे। तब हम जब रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक जंगली सूअर दिखा, इसके अलावा कुछ खास दिखा नहीं हमें यहाँ। जब हम यहाँ फाइनली पहुँचने ही वाले थे बाला किला की तरफ, तो यहाँ पे एक मोड़ है जहाँ से अगर मान लो कोई नया बंदा आता तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दो मोड़ हैं, एक लेफ़्ट साइड की तरफ है, एक राइट साइड की तरफ। तो बाला किला राइट साइड की तरफ पड़ता है। तो मैं भी गाइड के साथ जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा था रास्ता का, लेकिन हाँ गाइड को पता था तो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया, नहीं तो मैं तो ढूंढता ही रहता। फाइनली जब हम लोग किला पे पहुँचे तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको पीछे से ले जाते हैं, तो आप पीछे से आप व्यू देख सकते हो। मैंने कहा चलो भाई आए हैं तो देखना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो हम लोग पीछे से गाइड की तरफ साथ गए। तो इन्होंने मुझे पीछे से ऊपर किला दिखाया जो कि ऊंचाई पर है, और वहाँ पर बादल कुछ ऐसे दिख रहे थे कि जैसे मानो यार किसी ने ना चिपका रखा हो बस बादलों को किला के ऊपर, ऐसा लग रहा था। अभी आपको मैं ऊपर चढ़ के व्यू दिखाता हूँ, फिर आपको लगा कि हाँ यार क्या बात है, लेकिन जो चीज़ मैं कैमरा में दिखाऊंगा और जो रियलिटी में देखोगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरा तो एक बार ये सजेशन रहेगा कि आपको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ से आप व्यू नीचे का देखना कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग आए हुए हैं। ये 1000 फुट की ऊंचाई पर है हम अभी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हवा हमें खींच के नीचे ले जाएगा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुँचे तो यहाँ पर एक पेड़ था, ये आपको अभी सामने दिखाऊंगा मैं, ये वाला पेड़, जो कि सोचो कॉर्नर पे बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट पॉइंट पर है। ये नीचे आप एक गोल गुंबद सा देख रहे होगे नीचे में। तो सबसे पहले मैं गलत रास्ते से चढ़ के वहाँ तक चढ़ा था, जो कि गलत रास्ता था, उन्होंने मुझे बताया जैसा। बाकी आप ये देखो महल, तो यहाँ सोच सकते हो कि यार एक राजा के लिए इतना बड़ा महल बनाया गया था, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या जो भी कुछ कहो। आज के टाइम में बनाना इतना बड़ा महल कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सपोर्टिव इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन उस टाइम सोच सकते हो कि यार जब कुछ सपोर्टिव इक्विपमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इस लेवल का महल बनाना, जो कि मान लो अभी 100-200 साल से भी ज़्यादा पुराना महल है, अभी तक टिका हुआ है। आजकल की कंस्ट्रक्शन जो होती है मुश्किल से अगर 100 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस टाइम की कंस्ट्रक्शन देख के ऐसा लगता है कि हाँ रियलिटी में जो बिना टेक्नोलॉजी की बनाई गई महलें हैं ना वो ज़्यादा टिकती हैं एज़ कम्पेयर टू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके बना रहे। काफ़ी देर गाइड से बात करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो कि मैं नहीं जानता था इससे पहले। तो इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिला कि यार और भी ऐसी जगहें होंगी, चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी स्टेट में हो, वो मैटर नहीं करता, बट एक बार लाइफ में घूमना ज़रूर है। क्योंकि यार एक लाइफ है, एक जगह पे बिता दिया तो यार लाइफ जिया नहीं मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना ओपिनियन होगा इस चीज़ को लेके, बट हाँ लाइफ मिली है तो एक्सप्लोर करना तो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पैसा तो यार हर कोई कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, बट कमाता ज़रूर है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हम साथ ले जा सकते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस हैं। दैट्स वाई मेरा रीज़न ये है ट्रैवल का कि यार आपको लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन करना चाहिए। 9 to 5 जॉब हर इंसान कर रहा है, तो यार थोड़ा बहुत अपने लिए समय तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, देख सकते हो। आपको एक जगह देख के ऐसा लग रहा हो कि यार क्या जन्नत जगह है, तो सोचो दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी जगह मिलेंगी आपको देखने को जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो मेरा मानना यह है कि लाइफ में थोड़ा समय अपने लिए निकालो, वो करो जो तुम करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा ट्रैवल करो, जो भी तुम्हारा शौक़ है वो करो, क्योंकि यार दोबारा चांस मिलने का नहीं है। कहते कहते हैं ना कि हर इंसान को 2 चांस मिलता है। ये सिर्फ कहने की बात है, रियलिटी में दूसरा चांस किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास समय है, पर कितना समय है ये हमें भी नहीं पता। तो जो समय बचा है उसको अपने मन पसंदीदा चीज़ें करने में लगाओ, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी यार। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। अगर जीते जी देखना चाहते हो तो मेरा मानना है ट्रैवल करो। जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट करोगे, उतने ज़्यादा अलग अलग लोगों से मिलोगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे। तुम्हें ये भी पता होगा कि यार दुनिया में ऐसी ऐसी भी जगह हैं जो मैंने आज तक सपने में भी नहीं सोची थी। तो मरने का इंतज़ार ना करो, जीते जी अगर जन्नत देखना चाहते हो तो घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा। घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यार लोग इतने अच्छे भी हैं, बहुत सपोर्टिव है, लोग बात करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना सोशल मीडिया पे लोगों के हज़ार फ्रेंड है, लेकिन रियलिटी में एक भी नहीं है। अगर एक है भी तो काम के लिए ही आता है कि यार ये काम है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। बाकी इंसान के पास समय नहीं है। यहाँ पे अगर जब बाहर निकलोगे ना तो लोग मिलेंगे आपको, जिनसे आप थोड़ा बांटोगे ना तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा बांटेंगे। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोग इंसान ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास सोशल मीडिया के अलावा दोस्त बचे नहीं है रियलिटी में। तो यहाँ पर हमारा बाला किला का सफ़र तो ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। उस छोटे ही सफ़र में पूरा एंजॉय करो, ताकि जाते वक्त हमें गम ना हो कि यार हमने कुछ किया नहीं। जब हम नीचे पहुँचे तो आप ये देख सकते हो, ऊपर सबसे किला जो दिख रहा होगा टॉप पर, वहाँ पर हम बैठे तो वहाँ छोटा सा एक पेड़ भी होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखोगे, अभी दिखाऊंगा मैं। तो वो 1000 फुट ऊंचाई पर है। ये मैंने नीचे फ्रंट से वीडियो बनाया था, जो कि देखने में यार लग रहा है कि देख रहे हो बादल कितना मस्त प्रॉपर वे में चल रहा है। तो ये सिर्फ फ़ोन में देखने में नहीं मज़ा आएगा, जब रियलिटी में देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जन्नत धरती पर ही है। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सिल्लीसेड लेक चलेंगे, वो भी अलवर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 32 या 33 किलोमीटर दूर है। तो